सर आप बार बार कह रहे होते हैं न्यूट्री एसेंशियल्स पर कि देसी घी खाओ, देसी घी फायदेमंद है, लेकिन इस रिसर्च आर्टिकल के अंदर इन्होंने कहा कि सैचुरेटेड फैट्स आर मोर मेटाबॉलिकली हार्मफुल देन अनसैचुरेटेड एंड सिंपल शुगर्स। वेल, लेट्स डाइव इन। ऑल्दो के इस रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में सैचुरेटेड फैट्स ने कुछ मेटाबॉलिक बायोमार्कर्स को खराब किया, बट देयर आर सम नुआंसेस दैट कांट बी इग्नोर्ड। सबसे पहला कि 38 ओवरवेट सब्जेक्ट्स को इन्होंने 3 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया और हर सब ग्रुप में 1000 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करवाई। पहले सब ग्रुप को सैचुरेटेड फैट्स की, दूसरे को अनसैचुरेटेड फैट्स की और तीसरे को सिंपल शुगर्स की ओवर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स। अब यहीं पर ये 2 मेजर लिमिटेशंस हैं स्टडी की। सबसे पहला स्मॉल सैंपल साइज, 38 ओवरवेट सब्जेक्ट्स को भी 3 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया कि जिसमें पर ग्रुप 12 से 14 इंडिविजुअल्स आए। दूसरा है स्टडी की ड्यूरेशन कि सिर्फ 3 वीक्स के लिए आपने जो एक्यूट ओवरफीडिंग करवाई है, तो एक्यूट ओवरफीडिंग से कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज एग्जैजरेट हो सकते हैं, जैसे डिनोवो लिपोजेनेसिस और लिपोलिसिस, और शॉर्ट टर्म मेटाबॉलिक चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती हमारी लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस को। मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स। 10, 15 या 20 साल के बाद आपको सही पता चल रहा होता है मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस आई हैं। उसके बाद इशू आता है कि इन तीनों सब ग्रुप्स के अंदर जो इंटरवेंशन दी सोर्स ऑफ कैलोरीज की वो क्या थी, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं तीनों की सोर्सेज एक साथ बता देता हूं, फिर बता दूंगा इनमें इश्यूज क्या हैं, या आप खुद भी समझ जाएंगे। सैचुरेटेड फैट्स की सोर्सेज में उन्होंने दिया कोकोनट ऑयल, बटर और 40% फैट कंटेनिंग ब्लू चीज। अनसैचुरेटेड फैट्स की सोर्सेज में ऑलिव ऑयल, पेस्टो और पीकन नट्स। और सिंपल शुगर्स की सोर्सेज में 1 कप ऑरेंज जूस, 2 कप्स शुगर स्वीटेंड बेवरेज और 200 ग्राम कैंडी। अब सैचुरेटेड फैट्स की सोर्सेज में कोकोनट ऑयल इन्होंने यूज किया। कोकोनट ऑयल में 90% सैचुरेटेड फैट्स हैं, लेकिन मेजरली कंपोज्ड हैं वो MCTs से, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि बॉडी में डिफरेंटली मेटाबोलाइज होते हैं देन लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं डेयरी फैट में प्रीडोमिनेंटली। और फिर उनकी कॉम्पोजिशन में आते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड्स और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। दूसरा कि इन तीनों सोर्सेज में नेचुरल होल फूड की फॉर्म में सोर्स सिर्फ और सिर्फ ब्लू चीज है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ग्रुप में ऑलिव ऑयल के अलावा बाकी की दोनों सोर्सेज होल फूड्स की हैं, जैसे पेस्टो जो कि एक पेस्ट है कि जिसमें कुछ लीव्स, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पाइन नट्स और हार्ड चीज डाले जाते हैं। और उसके अलावा है पीकन नट्स कि इटसेल्फ इन 2 डिशेस के अंदर ही बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। जबकि अगर सैचुरेटेड से कंपेयर करना था तो यहाँ पे इन तीनों सोर्सेज की जगह पे रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स की सोर्सेज होनी चाहिए थी, लेकिन सोर्सेज में है ऑलिव ऑयल कि जिसमें कोई डिबेट ही नहीं है इसके हेल्दी होने की। उसके अलावा पेस्टो और पीकन नट्स। सिंपल शुगर्स की सोर्सेज में 1 कप ऑरेंज जूस और उसके अलावा 2 सोर्सेज हैं प्रोसेस्ड शुगर्स की। और ऑरेंज जूस के हवाले से जब मैंने चैनल अपना शुरू किया था तो उस वक्त शुरू में ही मेरी कई वीडियोस ऑरेंज जूस के ऊपर थी कि कोई सिंगल स्टडी ऐसी नहीं है कि जिसमें फ्रूट जूसेस के नेगेटिव इंपैक्ट्स हमारी हेल्थ पर हो, इवन दो के फाइबर्स उसमें से रिमूव हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो इन्होंने इंटरवेंशंस की हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट प्योर इंटरवेंशंस नहीं है। जो इन्होंने होल फूड्स यूज किए हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशंस का डिफरेंस है कि जिसकी वजह से हमें अपने टारगेटेड फैटी एसिड्स के इफेक्ट्स मेटाबॉलिक पाथवेज पर क्लियरली शो नहीं हो सकते। और इस एक्यूट ओवरफीडिंग की वजह से जो एक्यूट रिस्पॉन्सेज आए मेटाबॉलिक बायोमार्कर्स में, तो उससे हम मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस के लॉन्ग टर्म रिस्क को डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की एक्यूट ओवरफीडिंग विंडोज मिमिक नहीं कर रही होती हमारे नेचुरल रेगुलर फूड पैटर्न्स को। सो व्हाट्स द टेक अवे? अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो इट्स अप टू यू कि आप देसी घी कंज्यूम करें या ऑलिव ऑयल, लेकिन अगर आप NAFLD के पेशेंट हैं तो जनरली आई वुड रेकमेंड ऑलिव ऑयल, क्योंकि मुझे पर्सनली एक इंडिविजुअल के केस का नहीं पता और उसकी डिजीज प्रोग्रेशन का। तो जनरली आई वुड से फॉर अ NAFLD पेशेंट टू प्रायोरिटाइज ऑलिव ऑयल।